हैं, चमार कहते हैं, पासी कहते हैं, कोरी कहते हैं, कहते नहीं कहते? हम लोगों को नीच कहते हैं, तो इन्हें नीचता भी दिखानी पड़ेगी। मजबूत जूता पहनिए चमड़े का, कि जूता ऐसा राखियो सरसों तेल भिगाए, ना जाने किस मोड़ पे मनुवादी मिल जाए। और जूता ऐसा मारियो बाल बचे ना एक, और भीम भीम चिल्ला उठे तभी दीने छू। इतनी मजबूती रखनी पड़ेगी आपको। तो ये मजबूती की वजह से ही भीम आर्मी प्रचंड हो रही है। हमें चुनाव नहीं लड़ना और न ही कभी लड़ेंगे। हमारा टारगेट है कि चाहे वो सीएम हो या पीएम हो, जब फोन करें हमारे बीच होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बस नहीं करेगा बीच कैसे यही होना चाहिए। बोलो, इसके लिए हमें क्या चाहिए आपसे? 1 रुपया रोज सहयोग और 1 रोटी जब भी आपके गांव में आए, क्योंकि मेरे पास ना सिलेंडर है ना गैस है। देखो सीधी सी बात है, मैं जब भी आपके बीच आऊं तो 1 रोटी मुझे सूखी दे देना खाने के लिए, चलेगा। और जाने के लिए 1 रुपया किराया दे देना। मैं दावा कर रहा हूं, चाहे सरकार कोई सी भी चले, कोई आपत्ति नहीं मुझे। जूता और पेन हमारा चलेगा। और यही ताकत में दिखाने के लिए 1.5 महीने बाद बिहार में, पूरे बिहार में जनसंपर्क फिर करूंगा। और 3 साल मेरे साथ जुड़ जाइए, मात्र 3 साल। मेरे लिए काम नहीं करना, पहली चीज समझना। हटा दो भाई, अभी काम मेरे लिए नहीं करना, क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। काम मेरे लिए नहीं करना, काम आपको अपने लिए करना है। समाज में आप काम करेंगे तो समाज आपको जानेगा। समाज में आप संघर्ष करेंगे तो समाज के लोग आप पर गर्व करेंगे। करेंगे? आप मेरे नीचे काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे गुलाम नहीं हैं। आप बाबा साहब के संविधान के नीचे काम करेंगे। और जो बाबा साहब के संविधान के नीचे काम करता है वो मेरा भाई है। आपको हमारा भाई बनना होगा। और तीसरा, एक झंडे के नीचे काम करेंगे। हमारा एक ही झंडा है, वो है नीला झंडा। कौन सा? नीला झंडा। हम पार्टी के आधार पर काम नहीं करते, हम विचारधारा के आधार पर काम करते हैं। हमारा झंडा है नीला झंडा। इस नीले झंडे को समझना होगा, नीला रंग क्यों लिया गया है। क्योंकि उस समय इन मनवादियों के बीच में एक अछूत बालक ने इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, जिसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो ये मनवादी कह रहे थे, आकाश की तरह ये फैल रहा है, बढ़ रहा है। किस तरह? आकाश की तरह ये फैल रहा है, बढ़ रहा है। इसके कदमों को रोको। तो इसकी पहचान के लिए इसे नीला रंग दे दो। कैसा रंग दे दो? नीला रंग। ये है नीला रंग, यानी हमारे बढ़ते हुए कदमों की निशानी। बढ़ते हुए कदमों की निशानी। हम आकाश हैं इन 3% लोगों के। ये 3% है और 97% हम इनके सर पर बैठे हैं। ये समझना होगा हमें अपनी ताकत को समझना होगा। और इसी ताकत को बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। करना क्या है? आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। हो सकता है मैं रहूं या ना रहूं, हो सकता है मैं दोबारा आऊं या ना आऊं, लेकिन विचार रुकने नहीं चाहिए। विचार रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि इस संगठन में सबसे सर्वोपरि है तो वो विचार है। इस संगठन में कोई छोटा और बड़ा नहीं है। आज हमने आपको समझाया तो आपका दायित्व बनता है, चाहे ये आए या ना आए, ये आए या ना आए, दूसरे गांव में जाकर लोगों को आप समझाने का काम करेंगे। दूसरे गांव वालों से कहेंगे कि तीसरे गांव में जाकर समझाने का काम करें, चैन बाई चैन समझाने का काम करें। मैं दावा करता हूं, इन्होंने हमें नतमस्तक करने के लिए, हमारे हक अधिकारों को छीनने के लिए 100 साल लगा दिए। मात्र हम 100 दिन में अगर मेहनत कर लें तो इन्हें देश से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक होना होगा। इसके लिए आपको एक होना होगा। और देश की सर्वोपरि पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, है या नहीं? हमें चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन वो पार्टी ठीक है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती, संविधान की बात करती है। और हमें गर्व है कि मैं यूपी से बिहार में खड़ा हूं, लेकिन अभी डर है कि ये हमारे यहाँ जो सरकार है वो मनवादी है।
जहां पुलिस वालों की दिन में हत्याएं हो जाती हैं और महिला पुलिस कांस्टेबलों की दिन दहाड़े बेइज्जती हो जाती है, रेप हो जाते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा देने वाली हमारे यहाँ सरकार दिन दहाड़े मंदिरों में बलात्कार करवाती है। तो सोचो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। ऐसी स्थिति से हमें एक ही सरकार बचा सकती है, वो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार। बहन जी की सरकार में गद्दार लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, भागते कि नहीं? जी भागते हैं। तो जब बहन जी की सरकार होगी तो हम घर के बाहर होंगे लेकिन परिवार के लोग सुरक्षित होंगे। इसीलिए हमें बहन जी की सरकार चाहिए और किसी लिए नहीं। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन करना है। इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। जो लोग संगठन से जुड़ते हैं संगठन के बारे में समझें। प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन के बारे में समझें। आईडी 2 अप्रैल का आंदोलन सुना होगा आप लोगों ने, सुना कि नहीं? 2 अप्रैल का आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। और उस आंदोलन में क्या हुआ कि पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ मनवादी लोग 2 अप्रैल के आंदोलन में है धाए फायरिंग की और हमारे 13 भाई शहीद कर दिए। ये या नहीं? ये हर काला कोट पहनने वाला व्यक्ति बाबा साहब का अनुयायी नहीं होता। कोट तो बाबा साहब की बदौलत पहनते और अपने कैबिन में बाबा साहब का फोटो नहीं, हवा से पैदा, छींक से पैदा और पता नहीं पसीने से पैदा, मैल से पैदा आतंकवादियों की फोटो लटकाते कि नहीं? और जब कोर्ट में मिलोट के सामने जाते हैं, जज के सामने, तो जाने से पहले संविधान को नहीं देखते। उन आतंकवादियों को धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं और कहते हैं कि साहब काम हो जाए। काम वहां नहीं होता है, काम किससे होता है? संविधान से होता है कि नहीं? तो हर काला कोट पहनने वाला व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर का अनुयायी नहीं हो सकता। हर नीला गमछा पहनने वाला व्यक्ति अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, ये समझना होगा। और हर भीम आर्मी कहने वाला व्यक्ति भीम आर्मी का नहीं हो सकता। समझ में आ रहा कि नहीं? मनवादी लोग भी आपके बीच में आएंगे तो आप उसके पास ये आईडी कार्ड देखिए। ये आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, ये डुप्लीकेट नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं? डुप्लीकेट नहीं बनता। और इसके पीछे मेरा फोटो लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं। और फोटो इसलिए लगा हुआ है, इसके पीछे नंबर लिखे हुए हैं। आपको थोड़ा सा भी उस पर डाउट हो कि ये डुप्लीकेट है तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर BSNL का नंबर है, लास्ट में 1661 है, 9458001661। इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारा लीगल पदाधिकारी है भी या डुप्लीकेट है। समझ में आया कि नहीं? उसकी पूरी जानकारी इस बारकोड के अंदर है, स्कैन करके देख लें। आया समझ में? ये लीगल आईडी है, इस आईडी कार्ड को कोई नहीं रोक सकता। आप इस आईडी के आधार पर किसी भी अधिकारी को धूल चटा सकते हैं। इसकी ताकत को आपको समझना होगा। तो साथियों, अब हमारे बीच में कुछ गद्दार लोग आते हैं। पहले हमारी तारीफ करेंगे, फिर हमारे महापुरुषों की धीरे धीरे बुराई करेंगे कि नहीं? करेंगे, करते हैं। फिर हमें बताएंगे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये सरकार बेकार, ये सरकार वो सरकार बेकार। कोई बेकार नहीं। सरकार तो आती और जाती रहती हैं। जैसे ये कपड़ा आज हमने पहना, साल 2 साल 3 साल चल रहा है, फट जाएगा तो दूसरा कपड़ा फिर आ जाएगा। नंगे तो घूमेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो वैसे ही सरकार कुर्सी 5 साल बाद एक नया व्यक्ति आएगा और वो देश को लूटेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब पूना पैक्ट किया था, समझौता किया था, तो बाबा साहब को दुख जानते हो किस बात का हुआ था? बाबा साहब ने भारतीय संविधान को दे तो दिया था राजेंद्र प्रसाद के हाथों में। उन्होंने कहा था ये संविधान गलत नहीं है, ये संविधान यदि अच्छे हाथों में जाएगा तो संविधान अच्छा साबित होगा। अगर ये संविधान गलत हाथों में जाएगा तो ये संविधान गलत साबित होगा। चाय बेचने वाले, झाड़ू लगाने वाले, दूसरों के आज भीख मांगने वाले और मंदिर में घंटा बजाने वाले लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। कम से कम ये देखो कि संविधान जिसने लिखा है
उसके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। ये अंगूठे छाप लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं? अनपढ़ लोग कहते हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। तो साथियों, ये बात आपको समझनी होगी, ये बातें आपको समझनी होगी कि आज अनपढ़ लोग नेता बनने के लिए कौन कौन से गुण खिला रहे हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, झूठ बोलने वाला और एक सत्य बोलने वाला। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इतने झूठ बोलता है प्योर कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, देश नहीं बिकेगा। देश सुरक्षित हाथों में आ गया है। रेलवे भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिए, रेलवे भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिए, बस स्टैंड भी बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं बचा। और हमारे भारत की जो धरोहर थी, लाल किला, ताजमहल, इनको भी बेच दिया। तब भी कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। लोगों से कहा था, मेरी माताओं बहनों परेशान मत होना, सब लोग खाते खुलवा लो, 15-15 लाख पहुंच जाएंगे। 15 लाख तो नहीं गए, जो खाते में थे वो भी चले गए। 250 रुपया रोज कटा बीमारी के नाम। तो साथियों, नेता बनने के लिए लंबे लंबे झूठ बोलने चाहिए। तो साथियों, मैं नेता नहीं हूं जो झूठ बोलूं। मैं बुद्ध का बच्चा हूं, बाबा साहब का बच्चा हूं, इसीलिए अपने नाम के आगे भीमपुत्र लिखता हूं। और हम लोगों को वोट नहीं चाहिए, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। और झूठ बोलने की आदत हमारे महापुरुषों में नहीं है। झूठ बोलने की आदत हमारे महापुरुषों में नहीं थी। जब बाप में नहीं थी तो बेटे में कहां से होगी? तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। और झूठ बोलने वाले लोग, जो हवा से टपके छींक से पैदा हुए लोग, ये लोग कहते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे। तो आपको समझना होगा कि देश तो बिक गया। और ज्यादा इन लोगों पर भरोसा किया, दोबारा में अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे बता देता हूं। अभी तो लोगों की जमीनें हड़पी जा रही, मालूम है? कॉर्पोरेटर के दिन की जा रही हैं। आने वाले समय फूल चटाने वाले 500 महार थे। कितने? 28,000 में 500 का भाग देना तो 56 हिस्से में पड़ते हैं। कितने? 56। तो 56 इंच का सीना उनका नहीं है, हमारा है। किनका है? हमारा है। और हम लोग अकेले जो, समझ में आया? अगर ये ना चले तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि पब्लिक जूता उतार उतार के नहीं इतना मारेगी इस सर पर एक बाल नहीं बचेगा। कभी कटिंग कराने की जय हिंद, जय संविधान।